दोस्तों नमस्कार। विविध प्रश्नमाला 2 का प्रश्न नंबर 5 देखिए। हमें फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर मोड में एक्स माइनस एक द्वारा परिभाषित किया हुआ है। वास्तविक फलन एफ का प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको हल करते हैं। देखिए फलन क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर वर्गमूल में एक्स माइनस एक। अब हम जो मोड एक्स होता है उसकी परिभाषा जानते हैं कि ये धनात्मक होता है यदि हम x के मान 0 से बड़े लेते हैं। ये 0 होता है यदि हम x बराबर 0 लेते हैं, और ये माइनस के x समझता है अपने आप को यदि हम x के मान 0 से छोटे लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। इसी का सहारा लेकर के इसी को हल करेंगे। तो एफ एक्स बराबर हमारे पास क्या क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा x माइनस एक धनात्मक हो सकता है यदि हम क्या लें, ये 0 हो सकता, ये 0 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि y का मान 0 कब आएगा, हाँ 0 हो सकता है। ये एफ एक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, एफ एक्स का मतलब यही होता है कि एफ एक्स का मतलब, इसको क्या हो गया, इससे कर लेते हैं। एफ एक्स का मतलब यही होता है कि y बराबर ये मोड x है, ठीक है। और y 0 कब होता है, y 0 तब होगा जब हम क्या करेंगे, x माइनस एक को 0 के बराबर करेंगे। तो x बराबर 1 के ऊपर y का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि हम x बराबर 1 लेते हैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1 होने के ऊपर y बराबर 0 आएगा। और यदि हम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हैं तो हमें इसका मान क्या मिलेगा, धनात्मक। x की जगह 1 से बड़े मान लेंगे तो इसका मान ये अपने आप को धनात्मक समझता है। और यदि हम x के मान 1 से छोटे लेते हैं तो ये अपने आप को क्या समझता है, ऋणात्मक समझता है। अब देखिए दोस्तों, हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये y एक्सिस होता है, ये x एक्सिस होता है, x से y, ठीक है। जब हम x बराबर 1 लेते हैं, ये रहा 1 यहाँ पे 0 होता है, 2 3 इस प्रकार से। इधर y के ऊपर 1 2 3 इस प्रकार से, नीचे y के ऊपर माइनस 1 माइनस 2 इस प्रकार से। इधर x एक्सिस के ऊपर इधर चलते हैं तो माइनस 1 माइनस 2 इस प्रकार से चलते जाते हैं। तो जब मैं x बराबर 1 लेता हूँ तो y का मान मेरे को क्या मिलेगा, 0। देखो यहाँ पे x बराबर 1 लेते हैं तो 1 माइनस 1, y बराबर क्या मिलता है, 0। x बराबर 1 लिया तो y बराबर क्या मिला, 0। तो ये x पूरी है और y इसके ऊपर क्या है, 0, तो ये बिंदु आ गया, ठीक है। अब मैं x से 1 से बड़ा कोई मान लेता हूँ, x बराबर 2 लेता हूँ यहाँ पे, तो y बराबर, देखो लिख लेते हैं इसको 1 नंबर। यदि x बराबर हमने 1 लिया तो एफ एक्स बराबर हमको क्या मिला, 0, यानी y बराबर क्या मिला, 0। सेकंड बात देखते हैं कि यदि हम x के मान 1 से बड़े लेते हैं और x बराबर मैं ले लेता हूँ 2, तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, 1 से बड़े के लिए हम ये फलन काम में लेंगे x माइनस 1। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं तो एफ एक्स बराबर 2 लेते हैं तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। और एफ एक्स को y बोलते हैं, y बराबर कितना मिलेगा, 1। जब हम x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलेगा, 1। अगर हम x बराबर 3 ले लेते हैं तो एफ एक्स बराबर क्या मिलेगा हमको, 3 माइनस 1 कितना, 2। एफ 3 ही तो बोलते हैं इसको। और एफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो y तो होती है। तो जब हम x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो इसको मिला देते हैं, ये हो गया क्या, इसका ग्राफ, किसका, एफ एक्स बराबर x से माइनस 1 का। अब देखो हम
तीसरी कंडीशन ले लेते हैं। यदि हम x के मान 1 से छोटे लेते हैं तो हमारे पास फलन क्या होता है, माइनस के x माइनस 1, और इसको अंदर गुणा कर दो माइनस के x प्लस का 1। अब 1 से छोटा नंबर मैं ले लेता हूँ, यदि x बराबर 0 तो f 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 1। तो जब हमने 0 लिया x की जगह तो y का मान कितना आया, 1 आया यहाँ पे। यदि मैं x बराबर 1 से छोटे मान लेने हैं ना, तो 0 ले लिया, माइनस 1 ले लेता हूँ तो y बराबर क्या आएगा मेरे पास में, f माइनस 1 कितना आएगा, माइनस 1 और माइनस प्लस 1, 1 और 1 कितना हुआ 2। x बराबर अगर मैं माइनस 1 लेता हूँ तो y बराबर कितना मिलता है 2। तो ये बिंदु यहाँ पे, इसको मिला दो। अब दोस्तों इस ग्राफ से देखिए इसका प्रांत तो क्या है, प्रांत तो हम इधर वाले सारे नंबर लेते जा रहे हैं और इधर वाले भी सारे नंबर, सारे के सारे जो वास्तविक नंबर होते हैं वो तो क्या हो गया इसका प्रांत। और परिसर की बात करें तो जो y का मान होता है वो परिसर होता है। और y एक्सिस पे आप देखिए ये ग्राफ इस मूल बिंदु से ऊपर ऊपर ही है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो y का मान कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 0 से लेकर के अनंत तक हो जाएगा। तो ये इसका प्रांत हो गया और ये इसका परिसर हो गया। तो ये था प्रश्न नंबर 5। धन्यवाद।